तो बहनों का तस्वुर दिया है इस्लाम ने, शौकन का तस्वुर नहीं दिया है, यानी गाली का तस्वुर नहीं है। एक एतराज़ ये भी होता है, 7वां एतराज़ के, औरत अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा चाहती है, वह अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक करना नहीं चाहती, अपनी मोहब्बत में किसी की शिरकत गवारा नहीं करती है औरत, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खुदाइयत में किसी को गवारा नहीं करते हैं। वैसे औरत भी अपनी मोहब्बत में किसी को, यानी शोहर, बीवी एक है तो शोहर की पूरी मोहब्बत औरत की तरफ रहेगी और मोहब्बत में कोई शरीक नहीं होगी। अब अगर कोई और बीवी भी आ जाएगी तो फिर औरत की, शोहर की मोहब्बत क्या हो जाएगी? तकसीम हो जाएगी। तकसीम से मोहब्बत में कमी आ जाती है। इस वास्ते जैसे उसकी मिसाल, अगर एक ही बच्चा होगा तो बहुत लाड़ होता है, और अगर 4-4 बच्चे हो जाते हैं तो फिर मोहब्बत 4 बच्चों में तकसीम होने की वजह से हर बच्चे से मोहब्बत थोड़ी कम हो जाती है, जितना एक बच्चा होने पर मोहब्बत होती है। इसलिए औरत जब इसे गवारा नहीं करती है तो फिर दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। इसका पहला जवाब यह है, औरत का यह सोचना कि मैं मोहब्बत में शिरकत गवारा नहीं करती हूँ, शोहर की मोहब्बत पर पूरी मिल्कियत मेरी ही है, इस मिल्कियत में किसी और को दखल होने नहीं दूंगी, ये दरअसल ये सोच शोहर को गुलाम बना देना है। ये सोच दरअसल शोहर को गुलाम बना देना है कि ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, किसी और से मोहब्बत ना करे। ये शोहर को पाबंद कर देना है, और पाबंदी एक तरह की गुलामी है। अगर शोहर को यह सोचा जाता कि शोहर को इख्तियार है, वो चाहे मुझसे मोहब्बत करे, चाहे उससे मोहब्बत करे, चाहे उससे मोहब्बत करे, इख्तियारात का जो मालिक होता है वो आज़ाद होता है, उसे बादशाह कहा जाएगा, उसे हुक्मरान कहा जाएगा, क्योंकि आपको क्या हासिल हैं? इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन जब इख्तियारात को महदूद कर दिया गया कि आप मुझसे ही मोहब्बत करने के हकदार हैं, किसी से आप नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? शोहर को गुलाम, अपनी मिल्कियत समझना उसकी मोहब्बत को। हाँ, बेटा है, अपना माल है, अपना गुलाम है, अपनी प्रॉपर्टी है, भाई ये मेरे कपड़े हैं, आप कैसा पहन सकते? ये मेरे जूते हैं, आप कैसा पहन सकते? वहाँ सोचा जा सकता है भाई आपका माल है, मैं कैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन शोहर आपका माल तो नहीं है ना कि दूसरा कोई इसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन आप वैसा सोच रहे हैं तो गोया कि आपने शोहर को अपने माल की हैसियत समझ ली। जैसा मेरे जूते, चप्पल, कपड़े को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे मेरे शोहर को भी कोई दूसरा इस्तेमाल। तो इसमें शोहर की